ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठेंगे, एकदम रिलैक्स। मन बुद्धि के संकल्पों को भी रिलैक्स होकर देखें। एकदम साइलेंस में भ्रुकुटी तख्त पर न्यारा अपने आप को महसूस करें। मैं आत्मा मन बुद्धि से अलग हूँ, संस्कारों से भी अलग। डिटैच करें सारे संकल्पों को। तो सोचना क्या है? मन सोचने का काम करता तो असोच बन जाएंगे। मैं आत्मा असोच, अशरीरी, मन के सारे संकल्पों को डिटैच होकर बाबा के साथ अपने आप को पाए। जैसे ही हम अपने ही संकल्पों से डिस्टेंस बनाते, बाबा को अपने साथ पाते। देखे बाबा बिल्कुल हमारे साथ कंबाइंड। बाबा की महसूसता करे, साइलेंस की महसूस। हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम फादर के साथ हम उनके साइलेंस को महसूस कर रहे हैं। शरीर में रहते हुए भी अशरीरी, असोचता। अब बाबा के संकल्प को चलाएंगे। मैं विदेही, यानी देह के भान के संकल्पों को नहीं, बाबा के साथ कर्मेंद्रियों से अलग, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी अलग। अपनी ही साइलेंस को बाबा के साथ महसूस कर रही हूँ।
अब 1 सेकंड में अपने मीठे घर उड़ते हैं परम धाम में। यहाँ कोई भी संकल्प आ नहीं सकता। इतनी साइलेंस है। ड्रामा और ड्रामा के स्क्रिप्ट के संकल्प से दूर। मन भी यहाँ साइलेंस महसूस कर रहा है। बुद्धि स्थिर है, एकाग्र है। बार बार परम धाम आना। और बार बार फिर से साकारी में अपने आप को निराकारी देखना। आ जाए 1 सेकंड में अपने साकारी चोले में, भ्रुकुटी तख्त पर बाबा के साथ ही। बाबा बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकते, बच्चे भी बाबा के बिगड़ नहीं रह सकते। बिल्कुल कंबाइन, जैसे कि सारी साइलेंस इस भ्रुकुटी तक पर महसूस कर रहे। फिर आ जाए 1 सेकंड में निराकारी दुनिया। मन की एक्सरसाइज, बुद्धि की एक्सरसाइज। इससे मन का, संकल्पों का मोटापा खत्म होता है। बाबा कहते एक्सरसाइज करो बच्चे, मन की एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। पहने अपना फिर फरिश्ताई ड्रेस। ये भी ड्रेस है, इसमें आत्मा में बिंदु निराकार। एक सेकंड पहले स्वर्ग, नई दुनिया, देवताई ड्रेस, नई दुनिया। सिर्फ ड्रेस बदल रहे, आत्मा तो निरंतर है। स्क्रिप्ट बदल रहा है, डायलॉग्स बदल रहे, यानी मन के संकल्प बदल रहे हैं। 5 तत्वों का शरीर, 5 कर्मेंद्रिय बदल रहे। आत्मा तो सेम है, निरंतर है। आ जाए अपने देवताई स्वरूप के झोले में। पूज्य पूज्य स्वरूप। ड्रेस बदली किया, आत्मा निरंतर है, अनादि है, सत्य है, साइलेंस है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में, सिर्फ ड्रेस बदली कर, स्वरूप बदली कर।
फिर आ जाए ब्राह्मण चोले में। बाबा के मुरली के शब्द ने जगाया, सत्य की तरफ लाया। बाबा कहते, जागो बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। यहाँ तो तुम पाठ बजाने आए, ये तुम्हारा रोल है। तुम नहीं, तुम मेरे जैसे हो। वहां गए एक्सरसाइज करते करते, सारा व्यर्थ का मोटापा खत्म, अपने सत्य में आ गई आत्मा। लाइट हाउस, माइट हाउस अपने आप को ड्रामा से न्यारी देख रही है। मैं अलग हूं, ये ड्रामा अलग है, रोल अलग है। कोई भी रोल में नहीं, कोई भी किरदार में नहीं। ये सारे संकल्प मेरे नहीं, ये सारे ड्रामा के हैं, स्क्रिप्ट के हैं, जो जरूरी है। अभी से भी न्यारा होकर मैं देख रही हूं। अब इस स्क्रिप्ट में चाहे हलचल के संकल्प आए, चाहे बाहर मुक्ता में जाकर व्यक्तियों से कुछ परिस्थितियां आ रही है, या ड्रामा के इस रंगमंच पर प्रकृति की हलचल भी हो रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, निरंतर हूँ, सत्य हूँ। मैं इस ड्रामा से, इन हलचल से भी अलग हूँ। ये तो ड्रामा है, ब्यूटीफुल ड्रामा, ब्यूटीफुल सीन्स। कुछ साइड सीन्स अच्छे, कुछ साइड सीन्स बुरे, पर मैं अपनी मंजिल पर हूँ। अपने मन को भी अपनी मंजिल तक, अपनी साइलेंस तक खींच रहा हूँ। तो कोई भी हलचल के संकल्प या परिस्थितियां पार्ट में प्ले कर रहे आत्मा द्वारा, उनके रोल द्वारा आई हुई परिस्थितियां, इस ड्रामा सेट से, प्रकृति से आने वाली हलचल, ये सारी मुझसे अलग है। मैं आत्मा बाबा के साथ अपने साइलेंस में, अपनी रूहानी मस्ती में बिजी, मस्त। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, मैं अपनी बाबा की कंपनी में, साइलेंस में,
तो मेरी इस अंतर्मुखता बाहर के वातावरण में भी वही वाइब्रेशन फैल रहे। मन डराने की कोशिश कर रहा है, बॉडी में सेंसेशन डर के भी आ रहे हैं। इतना रियल लग रहा है वो ड्रामा। मुझे अपने सत्य की सीट से, अपनी साइलेंस की सीट से खींचकर अशांति में लाने का उसका पूरा कोशिश है। बाबा की गोद से निकाल माया की गोद में लाने का उसका पूरा कोशिश है। देखे कितनी हलचल है। अनेक अनेक संकल्प, डर के, एंजाइटी के, फ्यूचर के, पास्ट के, सब लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आत्मा ना पास्ट में हूं ना फ्यूचर। मैं तो अब में हूं बाबा के साथ। अब नहीं तो कब नहीं। अब कोई भी फ्यूचर का संकल्प आ रहा है, पास्ट के संकल्प बेचैनी ला रहा है। लेकिन मैं आत्मा अपने इस साइलेंस की अनुभूति में बाबा के साथ, बाबा के प्यार में लवलीन हूं। अब ये कोई भी संकल्प मुझे अपने नहीं लग रहे। अब इनकी आवाज भी धीमी हो रही है। ये स्क्रिप्ट अनुसार आ रहे हैं। इनका कोई दोष नहीं। देखे उसको, इन संकल्पों को भी, इनका कोई दोष नहीं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बाबा की प्यार में, साइलेंस में, बाबा का साइलेंस फील हो रहा है। बाबा का दिल तक कहीं दूर नहीं, शरीर में रहते हुए मैं अशरीरी हूं, बाबा के साथ हूं। बाहर के सारे अशांति में भी मैं आत्मा अनटच्ड, अशांत स्वरूप हूं। जैसे सागर, सागर के सतह पर लहरें हैं, कभी साइक्लोन्स है, कभी स्थिर है। लेकिन सागर की गहराई में
बिल्कुल साइलेंस, स्थिरता। मैं आत्मा वो सागर का तला हूँ, बिल्कुल शांत, स्थिर। ऊपर की कोई भी लहरें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मेरी शांति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं इतनी शांत हूँ, स्थिर हूँ। मन के संकल्प के लहरें आना, ये तो ड्रामा का पार्ट है। मैं आत्मा स्थिर हूँ बाबा के साथ। मैं इनसे अलग हूँ। कोई भी साइक्लोन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब विजुअलाइज करेंगे अंत की परिस्थितियां। वो सब कुछ ड्रामा के सेट पर हो रहा है। हम आत्मा बाबा के साथ डिटैच होकर अपनी ही ड्रामा की सीन देख रहे हैं। हलचल में भी अचल। मैं शरीर नहीं, मैं संकल्प नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, बिल्कुल बाप समान। जैसे सागर का तला शांत, स्थिर। सतह की कोई भी हलचल इस गहरी शांति को हिला नहीं सकता। वैसे मैं आत्मा कोई भी ड्रामा के हलचल मेरी साइलेंस को हिला नहीं सकता। मैं हूँ ही शांत, स्थिर, बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइंड। अपनी आत्म अभिमानी स्थिति मन बुद्धि को भी यहाँ ही स्थिर करते। अगर शरीर में रहते हुए स्थिर नहीं हो रहा तो शरीर से निकल परम धाम अपने स्वीट साइलेंस होम में चले। बाबा की प्यारी मीठी किरणों के नीचे शांति से भरपूर, इसी में उसका प्यार अनुभव कर। लास्ट समय के पेपर में पास होने लिए सेफ्टी का सावधान 1 सेकंड में विदेही अशरीरी बाबा के पास देखे। महसूस करें अपनी निरंतरता को। हम कहीं गए नहीं, हम बाबा के साथ ही थे। बस मन के वशीभूत हो
संकल्प के वशीभूत हो हम अपने आप को भूल गए थे। अब स्मृति स्वरूप बन बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाए, रेस्ट में। अभी भी मन बोलेगा, कुछ संकल्प चलाएगा, फिर वो शांति को महसूस भी करेगा। बस मन के बहकावे में नहीं जाना, अपनी साइलेंस में रहने का। मन बुद्धि को बार बार यहाँ लाना। फिर से मन बुद्धि से आ जाए साकारी तन में, भ्रुकुटी तख्त पर बाबा के साथ कंबाइन। ओम शांति। ओम शांति। किसका रीडिंग टर्न है? लिस्ट में तो बफर डे दिखा रहे, तो भाई जी क्या करना है आप बता सकते? मुरली रीड करना है? दीदी रीड ही करो ना। शेर जी। सिंह भाई तो कुछ बोल नहीं रहे। अगर उन्होंने शेयर किया है तो रीड ही करो। हाँ, ओम शांति। शेर सिंह भाई जी, सुबह की क्लास में रीडिंग था क्या? रीडिंग नहीं था। स्पेशल क्लास था, लेकिन रीडिंग ही था। सुबह की क्लास में बाबा मिलने की मुरली रीड की थी। ओके, ठीक है। तो अभी का कोई रीड कर सकते हैं तो मतलब आप पूछिए ज्योति बहन। ठीक है, रीड कर सकते। शेरू भाई जी आप शेयर करें। आई थिंक संगीता बहन रीड करना चाहते हैं, तो क्या उनको चांस दे सकते हैं? संगीता बहन अपनी हैंड क्यों रेज किए? मुरली रीडिंग के लिए। अच्छा, आपको रीड करना है तो कर सकते। उनको को होस्ट बनाइए। ठीक है, अभी अनम्यूट कर पा रहे?
जी ओम लिस्ट। शांति। अनम्यूट भी नहीं हो रहा था और चैट भी डिसेबल था, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। अच्छा, जी ठीक है। ओके जी। अब ओम शांति सभी भाई दिव्य जी, भाई सुबह बहनों को। के सेशन में भी कल बफर डे दिखा रहा है, तो दोनों लिस्ट चेक किया तो कल वहां पे बफर डे रहेगा और यहाँ का बफर डे तो नहीं किया, तो तो उनको आज रीड बफर करना डे है कर तो सकते हैं पुरुषोत्तम तो भाई जी, आप बताओ। बफर डे आप कर सकते हैं कल की मुरली। लास्ट बता सकते तो अभी शो दिखा रहा है तो आप रीड करें। भाई जी तब तक पूछ के बता देंगे, आप चालू नहीं, करें। जी ओम शांति। कल है ना, सुबह ये मुरली रीड होगा सुबह के क्लास में, तो आज शाम को ये हमें ये पार्ट मतलब रीड करना पड़ेगा। तो संगीता बहन आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य भाई बहनों को। तो आज की जो अव्यक्त वाणी हम पढ़ेंगे उसकी तारीख है 11/4/1986 और आज की तारीख है 16/11/2025। तो बाप दादा ने ये वाणी में हमें श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति हमें समझाई है। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माओं की तकदीर बहुत श्रेष्ठ है और तकदीर की तस्वीर और लकीर हम खुद पे है कि हम उसको कितना लंबा खींचे। इस श्रेष्ठ संगम युग पर क्षण क्षण पल पल हम कैसे उसका उपयोग करें, वो हम ब्राह्मण आत्माओं पे हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट हो गए हैं। हम स्ट्रेट बाप दादा की वाणी पढ़ते हैं और जैसे पढ़ते जाएंगे हम उसको समझते भी जाएंगे। ओम शांति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। युक्ति मतलब तरीके जो बाप दादा हमें निरंतर देते रहते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तो हमने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, बाप दादा का जो ओपनिंग सेंटेंस होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। इतने हमें स्वमान की अ, तस्वीर में इतना ऊंचा पद देते हैं कि कोई साधारण स्थिति में भी ये जो महावाक्य पढ़े तो स्थिति तुरंत हमारी एलिवेट हो जाती है। तो कितनी अच्छी तरीके से बाबा ने हम बच्चों को ये श्रेष्ठ स्वमान दिया है। तकदीर सभी बने, तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे लौकिक में भी जो तस्वीरें होती है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कलरफुल होती है, तो उसकी जो कलर का भी जो बैकग्राउंड होता है, शैडो का भी होता है, वो अलग अलग है। तो इसी प्रकार बाबा हमें मुरली में कई कई युक्तियों से समझाते हैं कि समझानी एक ही है, मुरली एक ही है, परंतु बच्चे नंबरवार है। लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम के मूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। जैसे यहाँ पेंटिंग की बात हो रही है, जैसे जो फेमस कलाकार होते जैसे एम.एफ. हुसैन थे, पिकासो थे, उनकी तस्वीरें लाखों रुपयों में जाती थी। वो होता कुछ नहीं था, साधारण से में भी एक चंद्रमा है, एक लकीर है, कुछ कलर्स डाल दिए हैं अपने परम धाम के, ऑरेंज, रेड, येलो, तो वो हजारों रुपए में, क्योंकि वो जो बनाने वाले थे वो बहुत ही बड़े चित्रकार थे। तो हमारे विचित्र चित्रकार हमें इस तस्वीर द्वारा ज्ञान की समझानी दे रहे हैं बाप दादा। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तस्वीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इसमें अंतर हो जाता है। तो जो तस्वीर की हमको एक विजन होती है, एक हम उसकी एक तस्वीर तैयार करते हैं, उसको हमें प्रैक्टिकल में लाना है। इसका ध्यान बाबा दोहरा रहे हैं हमारे पुरुषार्थ पर, और जो सोचते हैं वो हमें करना है। तकदीर बनाने वाले ने ही समय और एक ने एक सभी को तकदीर बांटा हुआ है, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली
हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबर वायर दिखाई देते हैं। कलर्स तो सबके पास हैं, पेपर भी है, मतलब हमारा शरीर है, हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, बुद्धि भी सबके पास है। परंतु हमारी बुद्धि कहाँ लटकती है, बाबा के साथ परम धाम में या व्यर्थ में? कोई ये इस आत्मा का चिंतन चला, कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट में होती है। तो कोई भी तस्वीर हमें आकर्षित कब करती है? जब उसके नयन और मुस्कुराहट, जैसे बाप दादा की, ब्रह्मा बाबा की फोटो हम कोई भी सेंटर पे देखते तो उनकी दृष्टि से हमें शक्ति मिलती है। और जहाँ पे भी बैठो, कोई भी सेंटर में कोई भी हम देखते हैं बाप दादा की तस्वीर, तो लगता है शक्ति मिल रही है और बाबा मुझ आत्मा को ही देख रहे हैं। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो कौन सी दो विशेषताएं? नयन और मुस्कुराहट। तो देवी देवता भी हल्की सी मुस्कुराहट करते हैं, ना कि जोर जोर से हंसते। कभी कभी ये ध्यान गया है कि ब्राह्मण आत्माओं भी जोर जोर से हंसते हैं, तो वो रॉयल्टी नहीं होती है, मुस्कुराना है हमें। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर को यही दो विशेषताएं हैं, नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट चेहरे की चमक है। तो जब हम अपने वरिष्ठ को देखते हैं, दादिया को, दादी को भी, दादी गुलजार जी, मम्मा, दादी जान की, तो उनके नयन में लगता है अभी भी वो जीवित है। कोई भी तस्वीर ऐसा नहीं लगता है कि वो अव्यक्त हो गए, परंतु जीवित है। वो चमक, वो रूहानियत, वो शक्ति, वो प्रेम अभी भी तस्वीर से मिलते हैं। इसलिए हम आत्मा में दृष्टि का लेन देन का एक अ, जो हमारी जो विधि है, वो विधि है दृष्टि के लेन देन की विधि, हम ब्राह्मण आत्माओं में है। दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। तो हमारे नैनों में रूहानियत कब आएगी? जब हम संतुष्ट है और प्रसन्न है। जैसे छोटे बच्चों में ऑलवेज उनकी आंखों ऐसी चमकती है जैसे लगता है अभी साबुन से धोई है, क्योंकि वो खुशी रहते हैं। उनमें ऐसा कोई गम होता ही नहीं है कि उसको खुश ना रहना है, तो खुशी रहती है उनमें निरंतर। तो चमकती हुई आंखें होती है उनकी, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यही दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो बाबा यहाँ लौकिक तस्वीर की नहीं हमें समझाने दे रहे हैं, परंतु हमारा चेहरा एक वॉकिंग एंड टॉकिंग म्यूजियम होना चाहिए। अभी साकार मुरली में था ना, हमारे चेहरे पे वो अंदर रूहानी खुशी की रूहानी चमक, और दृष्टि में सबके लिए स्नेह, सबके लिए एक अनुकंपा, सबके लिए रहम दिल। तो वो आपे ही नेचुरल अपनी स्थिति हो जाएगी। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम ने सबको दी है। कलम क्या है? हमारी ज्ञान। ज्ञान हमारा एक औजार है। औजार मतलब एक लड़ाई युद्ध का औजार नहीं, परंतु ये सृष्टि में परिवर्तन लाने का औजार है हमारी दृष्टि। और कलम है ज्ञान। यह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। जैसे हमारी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसी स्मृति। स्थिति अच्छी है मतलब बाप दादा अपने स्मृति में है। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है, और औरों की भी बना रही है, और बना भी ली है। हमने अपनी तो बना ली, अभी हमारा मूल लक्ष्य क्या है? औरों को बाप समान, हमारे समान रहम दिल, संस्कार में परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अभी एक अव्यक्त मुरली में था ना, रूहानी चैन। हम सब ब्राह्मण आत्माओं में क्या है? रूहानी चैन। अब लास्ट
टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। जैसे कल की अव्यक्त वाणी में था कि बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है। वो जो बाप समान बनने का लक्ष्य रहा तो हम संपूर्ण अवस्था को शीघ्र ही पाएंगे, क्योंकि हम सब का फोर्स जो है, उस फोर्स से ही इस सृष्टि की धरा में परिवर्तन आएगा। डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान है। मतलब ये पूरा लक्ष्य बाबा के है, बाबा का हमारे पुरुषार्थ पर है। डबल विदेशी भाई आप बहुत ऊपर ले गए। तो हर एक जो कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए। शेरू भाई जी आपने बहुत आगे ले लिया, हम थोड़ा और आगे चले गए हैं मुरली पढ़ने में। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे की तरफ शेरू भाई जी। ओके, और नीचे इसी विशेषताओं से जो ये भी हो गया शेरू भाई जी, और स्क्रॉल कीजिए भाई। ज्ञान कलम भी हो गया है। डबल विदेशी, और अभी थोड़ा ऊपर लेंगे शेरू भाई जी प्लीज। डबल विदेशी चित्र बनाने, बस डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। तो आज जो मैं थी उससे कल हम और बेहतर होना चाहते हैं, और बेहतर होंगे तो ये तस्वीर में रूहानियत और संपूर्णता शीघ्र आएगी। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। नंबर वार डिग्रीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो श्रेष्ठ बने व श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, यह चेक करना है, समझा। तो रोज हमारी चेकिंग होनी चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आई कि नहीं। जो हम कुछ नया नहीं भी करते, स्वमान नहीं लिख पाए कि मुरली नहीं पढ़ पाए, परंतु हमारा जो भाव है वो और तीव्र और शुभ होना चाहिए, तो उसमें भी परिवर्तन आएगा। अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है तो आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुशी होना भी आवश्यक है। जब हम औरों की उन्नति पे खुश होते हैं तो वो खुशी हम पे भी आ सकती है, आएगी। जैसे आप किसी की विशेषता करो कि आपकी अमृत वेला कितनी श्रेष्ठ होती है, आपकी डायरी कितनी नीट है, आप कितना अच्छे अक्षरों से लिखते हो, तो हमारी हैंडराइटिंग जो थोड़ी बाकी चुकी है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। और ये सेवा भी बहुत श्रेष्ठ होगी, ये गुप्त होगी, और अंदर एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा जब हम किसी जो ढीले हैं, वीक है, उनको हम जो मजबूत बनाते हैं बाबा के ज्ञान से, शुभ कामना से, शुभ भावना से, तो ये बहुत ही पुण्य का काम हो जाता है। यह पर उपकारी, यह पर उपकारी बनना है। इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, निस्वार्थ बाप समान सेवा। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होंगे
स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेंगे। जब हम कोई भी सेवा निस्वार्थ करते हैं ना, तो उसका जो बाप दादा फल देते हैं वो एक अनुभव की बात है, और वो ओम शेयर शांति। करना भी मुश्किल पॉसिबल नहीं होता है। सदा ओम शांति। जी, ओम शांति संगीता बहन, जी। आपका चिंतन बहुत अच्छा है, जी, लेकिन है ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है आपके पढ़ने में, तो उसका भाव ओके, बदल जाता है। तो ठीक आप है जी, थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ने में, ठीक है और जी, एक्सप्लेनेशन कम हुआ तो भी चलेगा, है ना, स्पेलिंग ओके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कुछ। ओके भाई जी, सॉरी। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में, उपराम और पर उपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बान सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विश्व को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो, जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। तो बाबा का बहुत शुभ भाव है, कोई जितना भी बुरे संस्कार वाला हो, विष जहरीला हो आपके लिए, परंतु आप शुभ भावना से उसके विचार आपके लिए आप चेंज करते हैं, कर सकते हैं, आपके उनके संकल्प हमारे लिए। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है। हर बच्चे प्रति वह प्रैक्टिकल में दिखाना है। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना है। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे, यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। ही को हम अंडरलाइन करेंगे, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय,
जैसे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल पहले भी मैं विजय आत्मा थी, अभी भी ये मेरा कार्य हुआ ही पड़ा है, क्योंकि करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मुहूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन होस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं तो गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट हैं। चमकीला है ना, बाप दादा चमकीला है। सितारा, परम सुप्रीम आत्मा। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट कभी नहीं देखा। गोल्डन गेस्ट सुप्रीम सोल एक ही शिव बाबा है। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, एंड में थैंक यू का होता है ना लेन देन। तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की। उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को, जो निमित्त हमारी वरिष्ठ दादियां थी। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। जितने भी हमारे समर्पित भाई बहने हैं वहां पे तन मन से लगे रहते हैं सेवा में। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बन आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारणा करना, यह भी विशेष पाठ है। ये गुलजार दादी जी के तन की भी बात है कि उन्होंने कितनी शक्ति होगी कि उन्होंने इतना अच्छा पाठ बजाया, लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को सम्माना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। तो दादी गुलजार जी का तो सबको हमको अनुभव है। उनको तो दर्द होने का उनको वरदान था कि उनको तो दर्द होगा ही नहीं, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हो। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। कितनी मुबारकें दे रहे हैं बाबा, हम लिस्ट तैयार करेंगे। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी है, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को
बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। वापस बाप दादा हमें मुबारक दे रहे हैं। अब सिर्फ एक बात रही है, सम्मान और संपूर्णता की। दादियों भी अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है। इसीलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक दे रहे हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारियां हैं। चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। बाबा ने तो आज मुबारक से पूरा श्रृंगार कर दिया है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। फ्यूचर भी बाबा ने दे दिया हमें। सेवा में भी जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे, तो अपनी वस्तु संभालिए, क्योंकि खोया पाया डिपार्टमेंट में सिर्फ बहुत इकट्ठा हो जाता है। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना है। इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसे भी हो, बैलेंस। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। ये अनुभव है हम सबको। फिर शरीर अपनी तरफ खींचती है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, तो भी बाप दादा का याद प्यार इस मुरली में शायद नहीं है, परंतु हम सब रूहानी बच्चे, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड इवनिंग मम्मा, शुक्रिया। गुड इवनिंग बाबा, शुक्रिया। हम सारे बच्चों की तरफ से प्यारी मम्मा, प्यारे बाप दादा को शुक्रिया। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, थैंक यू। सॉरी कुछ गलती हुई तो। ओम शांति। ओम शांति। अभी डिस्कस कर सकते? क्या बताया बाबा ने? लास्ट पॉइंट भी बहुत, हाँ बोलिए राजेंद्र भाई। बाबा ने बताया इस समय भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने का समय चल रहा है। तो मिले हुए भाग्य को, तस्वीर, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। बाबा कहते हैं इसमें हम बच्चों का थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इस अंतर को कैसे आप मिटा सकते हो, इसको कैसे आप ये कर सकते हो, ये पुरुषार्थ बाबा ने हम बच्चों को दिया कि तुमको स्वयं चेकिंग करना है और प्रैक्टिकल में अपने भाग्य की तकदीर की तस्वीर को अच्छे से अच्छे कैसे बना सके, ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए सुचिता ओम बहन। शांति।
हाँ, बाबा ने कहा, बाबा ने जो कल का भी बाबा मिलन था उसमें भी कहा था कि आपको बाप समान और संपूर्ण बनना है। आज की सुबह की मुरली में भी कहा कि आपको समान और संपूर्ण बनना है, और आज की ये वाणी में भी कहा है बाबा ने, आपको समान और संपूर्ण बनना है। ओम शांति। तो ऐसे रिलेट करके बता सकते हैं, देखो कैसा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, सभी मुरलीज कितनी ध्यान से सुनी है। चलो और कोई बताएंगे? जी दीदी, हम ये डिस्कस अभी कर सकते हैं एज अ स्मॉल वर्कशॉप, क्योंकि हमारे पास समय है कि बाप समान बनना है तो मैं क्या अपनी निजी जिंदगी में प्रैक्टिकली, मुरली के पॉइंट्स तो हम बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके बोल देते हैं, परंतु प्रैक्टिकली हम क्या ऐसे अपनी लाइफ में करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, परिस्थितियां आती है, जिससे हमको लगता है कि मैं बाप समान एक कदम और आगे बढ़ी। तो वो किसी का अनुभव है कि पहले परिस्थितियों में कैसा हमारा अ, हम रिएक्ट करते थे, हम कैसे, और अभी क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो बाप दादा निरंतर हमें ये समझाने दे रहे हैं, कभी समय समीपता की ओर है, अभी संपन्न और समान बनो, तो ये पुरुषार्थ पर अभी अटेंशन होना चाहिए। तो इसका सब शेयर कर सकते हैं, आई फील ज्योति बहन, फिर आप डिसाइड करो। ओम शांति। जी पहले हम मुरली का डिस्कस करते हैं, इसको भी लेंगे लास्ट में। मुरली में एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कि हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, बीमारी आ रही है उसका भी, और हमारे आ, वस्तुओं का भी संभाल रखना है। तो ये यज्ञ में बहुत अच्छा दीदियों द्वारा हमेशा मिलता रहता है कि बहुत डिसिप्लिन है। देखो कभी भी देखो सेंटर में यहाँ वहाँ कुछ बिखरी नहीं रहती वस्तुएं, या बैठने का डिसिप्लिन, ये सब कुछ, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि आत्मा है शक्तिशाली है तो शरीर को कैसे भी रखे। तो ये पॉइंट पे बता सकते कोई भी, और बाकी के भी पॉइंट्स अगर डिस्कस होते तो फिर ये भी लेंगे। ओके, देखा है ना सभी ने सेंटर में कैसा डिसिप्लिन होता है। और बाबा नहीं बोलते कि आप बीमार पड़े हो तो डॉक्टर के पास मत रोज जाओ। देखते हैं ना, सेंटर पे तो रोज जाते हैं, देखते हैं, डिसिप्लिन होता हाँ, है। और योग भी फटाक से लग जाता है संगठन में। हाँ, तो देखो स्वच्छता है, वातावरण बना है, लेकिन स्वच्छता से भी वातावरण बनता है ना। हाँ बोली, गैलेक्सी MO2 करके किसका अनम्यूट था, है ना। डिसिप्लिन है, हम कुर्सी पर भी बैठते ना, साइलेंटली बैठना, कुर्सी अगर निकालना है साइलेंटली खर कर करके नहीं बैठना, इवन लाइट के बटन ऐसे खट खट नहीं दबाना, कितना डिसिप्लिन है। और बीमार पड़ते तो बाबा बोलते कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, उसको फ्रूट्स के जैसे लो ना, फ्रूट करके खाओ, दवाई ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं, गोलियां भी फ्रूट्स के जैसे खाओ। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत ध्यान दिया है कि ऐसे नहीं हम ओम शांति जाते तो किरणें ले रहे। हाँ ये भी ठीक है योग में लेना, प्लस दवाई भी करना, ये बाबा ने आज स्पेशली बताया यहाँ पे। और रुमाल भी खोया तो इतना छोटी छोटी वस्तु में बाबा ध्यान दे रहे कि आपको ऐसे रॉयल्टी जैसे रहना है ना, आपको कहीं भी किधर भी कुछ भी डाल नहीं देना है, रुमाल भी नहीं खोना है। ओके, और क्या था सभी बता सकते? कोई किसी को डरना नहीं है, बता सकते हैं, हम सब भाई बहने दादी ही के हैं। लिए ओम शांति। हम्म। दीदी दीदी दादी के लिए भी बताया ना कि देखिए कितना रथ कितनी शक्ति को लेके चल रहा था, हाँ। मतलब दादी की स्थिति कितनी पावरफुल थी, जो इतने पावरफुल आत्माओं को, मतलब बाप दादा दोनों की आत्मा को अपने अंदर लेके और फिर यज्ञ सेवा की है, तो बहुत बड़ी बात थी। हम्म। तो संगीता सिस्टर द्वारा ये भी क्लियर हुआ बीच बीच में। हाँ बोलिए कैलाश भाई। जी, बाबा ने कहा है कि बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ स्मृतियां दी, या जो श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का जो ज्ञान दिया है, यह एक कलम है। तो जैसे वो पेंटर्स पेंटिंग करते टाइम कलम यूज करते हैं, तो ये बाबा ने जो कलम दिया है, इससे हमारी तकदीर की तस्वीर बनती है। तो अभी तक जितना हम ज्ञान में चले हैं, उतनी हमारी तकदीर बनी हुई है, और आगे भी बाबा कहते कि बनती रहेगी। और लास्ट में हमें ये फोकस करना है कि
हम बाबा के जैसा कैसे बन सकते हैं। दूसरा, शरीर के लिए हम तो यह कहेंगे कि जिनका शरीर का वेट ज्यादा है, तो अंडरस्टूड है कि उनके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत है। क्योंकि जो जितना ऑयल वाला खाते हैं, या फिर ऐसा जो कुछ फूड लेते हैं हम लोग, पका हुआ आदि, तो उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और ये टॉक्सिन्स को जितना हम उतारेंगे, जैसे बाबा ने कहा ना, शरीर का ज्ञान, तो टॉक्सिन उतारने के बिना, और टॉक्सिन उतरेंगे वेट लॉस से, इसके लिए कुछ जो भी कुछ आपको टिप्स कहाँ से भी मिलती है, यूट्यूब से या कहाँ से भी, तो वो ले सकते हैं। आजकल एक एनडीएस आया है, उसमें भी ये नॉलेज है, अपने बी के भाई बहन ही है उसमें, वो बहुत सारी बहनों ने भी किया है। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मैंने लास्ट 5 मंथ में एवरी मंथ 2 kg कम किया। पहले मेरा बॉडी का वेट 80 kg था, अभी 70 kg पे आया हूँ। और बिल्कुल शरीर को हल्का भी लगता है। और तला हुआ मैंने एकदम, मतलब बहुत पूरा कंट्रोल किया है। मतलब हमारे साथी जो है घर के, वो भी करते हैं इसमें। और जैसे शुगर को भी हमने, मतलब जो हमारे को जो ये होता है ना, हबज जो रहता है, वो हबज भी चला जाता है। और अन्न का महत्व भी मालूम पड़ जाता है। क्योंकि हमें शरीर को तो लास्ट तक तो संभालना है। बाबा ने आज कहा ना कि अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा, तो योग भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, या पुरुषार्थ भी में भी फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये भी मुझे आज बाबा ने कहा, दीदी ने भी कहा, इसलिए शेयर किया। ओम शांति। हाँ, तो ये एनडीएस के भी है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हमारे भाई बहन है, तो उसमें भी मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। तो इससे बहुत हद तक शरीर को क्यों ये हो रहा है ये भी ज्ञान मिल रहा है, तो बाबा इसकी तरफ भी आज मुरली लेके गए। ओके, संगीता सिस्टर, आपका क्या पॉइंट था अभी? 5 मिनट उसके ऊपर मना कीजिए। जी हाँ। दीदी, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जो सभी जो ये शेयर करें, क्योंकि हम सभी को ये ज्ञात है कि हमें भी बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में उनका जो धन था उन्होंने न्यौछावर कर दिया, और बहनों माताओं के नाम पे उन्होंने ट्रस्ट बना दिया। ना कि उनके लौकिक बेटे को भी बॉम्बे जाने के टिकट के भी पैसे उन्होंने नहीं दिए 1 सेकंड में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ब्रह्मा बाप समान बने। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये मेरे को भी अटेंशन आया कि हम यज्ञ में सफल करते हैं, परंतु खुद के घर परिवार के लिए भी थोड़ा धन रखते हैं। तो बाप समान बनने के लिए हम और क्या विधि अपना सकते हैं, जिससे बाबा को लगे कोई तो है जो मेरे समान बनने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। ओके, बता सकते। वैसे मम्मा तो कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन मम्मा का जो योग का अभ्यास था, साक्षी स्थिति का और आत्मिक स्वरूप का, जी जी, मम्मा का इसे इसीलिए सफल पाठ किया। है। तो हाँ, मम्मा का इसीलिए पाठ है क्योंकि और सभी भी बाबा, शेयर कर। हाँ, बोलिए। हाँ यही, क्योंकि वो नॉलेज एक लाइन में, एक मम्मा का ऐसा पाठ है कि वो कुछ धन नहीं लाई थी, तो ये बाबा शिव बाबा यज्ञ में कहलाना चाहते थे कि ऐसा नहीं कि धन ही होना चाहिए। वो भी नंबर 1 गई जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं धन, लेकिन उन्होंने गुणों, उनके जो गुण थी उससे उन्होंने सब पे प्रभाव डाला। और ब्रह्मा बाबा जो हीरे के व्यापारी थे, वो भी नंबर 1। तो इस हिसाब से मम्मा बाबा दोनों का पाठ है सफल करने में। वो सब बाकी तो हाँ यज्ञ किसी सबको ही मालूम है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो देखो, जिसके पास धन नहीं, कुछ नहीं, तो वो टेंशन ना ले। हाँ, बोलिए। सोहन, बीके सोहन। वो मम्मा ने एक खास बात की थी कि उन्होंने निश्चय बुद्धि पक्का और हाजी का पार्ट पक्का था। जी। उनका हाजी का पार्ट जो था वो किसी ने नहीं किया ऐसा। जो बाबा ने कहा वो हमने किया। उनके इस पार्ट ने उन्हें आगे तक ले जाया है। वो तो करना बहुत ही, एक तरीके से बहुत बड़ा निश्चय बुद्धि ही ऐसा कर सकता है। ऐसा बनने में भी हम नंबर 1 पे जा सकते हैं। उनके हम्म। बराबर अगर हम निश्चय बुद्धि हो जाए, बाबा ने कहा हमने किया। क्योंकि कितनी भी श्रीमत मिलती है जिसमें हो सकता है लोग 60% 70% पालन करते हो, 100% कोई ना करता हो। तो बाबा का कहा हमने किया, वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसको करके तो
बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। जी जी ओम शांति। जी, ओम शांति। बोलिए बोलिए। बाबा ने कहा था कि जो हमारी विशेषता है हमें उसमें ही बाप समान और संपूर्ण बनना है। बाबा की सब विशेषता तो हम ले नहीं सकते, मम्मा की भी नहीं ले सकते। तो बाबा ने कहा है आपकी विशेषता जानकर आपको उस विशेषता अनुसार ही संपन्न और समान बनना है। ओम शांति। हाँ, सबके अंदर कुछ न कुछ डाला ही है बाबा ने। बोलिए शेरू भाई जी, राजेंद्र भाई जी। ओम शांति। मम्मा ने हाँ जी का पार्ट तो निभाया, उसके साथ इकोनॉमी इकोनॉमी की। जैसे रात को लाइट बंद कर दी सभी कमरों की, देखते थे चेक करते थे, पानी बंद कर दिया। दादी जान की चावल धो रही थी, उनको बताया भी एक दाना चला गया तो ये सर्फियां जाएंगी अगले जन्म में आपके लिए। तो सबको ये बताते भी थे, सेविंग सेविंग की, इकोनॉमी और इकोनॉमी की। और साथ में जो दीदी बता रहे विशेषताएं, इसकी जितनी विशेषताएं वो तो जितना यूज करोगे बाबा के ज्ञान के प्रति और को दोगे तो उतनी बढ़ती जाएंगी विशेषताएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आखिरी समय भी हो चुका है। हाँ बोलिए। तो जैसे बहन जी ने बताया ना कि ब्रह्मा बाबा ने एक झटके से अपना सारा विल कर दिया, वो समर्पण वालों की बात है। और जो समर्पण होते हैं उनके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो यज्ञ में 100% सफल कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलग है, हम प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवार को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए दादी प्रकाश मणि जी ने एक बार बहुत अपनी क्लास में बताया था कि आप आपके जो आपको आता है सैलरी को, जो भी मुनाफा जो भी आय आती है ना, उसमें आप 4 हिस्से करो और एक हिस्सा यज्ञ का रखो और वो आप सफल करो। बाकी जैसे उदाहरण हमारे सामने दादिया है, मम्मा है, उनके जैसा पुरुषार्थ करके आप अपना भाग्य बना सकते हो। बाकी 100% अगर हम सब यज्ञ में ही सफल करें तो फिर परिवार भी कैसे चलाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं धन से भी अच्छा आपका भाग्य बन सकता है, लेकिन पवित्र धन, ये एक रमेश भाई जी की किताब है, उसमें भी हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है। अच्छा, ओम शांति। जी, तो टाइम भी हो गया है और किसी को कुछ बताना है मुरली का पॉइंट कुछ भी तो एक शेयर कर सकते हैं। जी तो दीदी, अगर हाँ, बोलिए। ये धन के बारे में ऐसा कहा हुआ है, जैसे राजेंद्र भाई जी ने भी कहा। तो उसमें बोला है कि एक हिस्सा जो है वो हम अपने सेविंग्स के लिए रखें, एक हिस्सा हम अपने प्रवृत्ति चलाने के लिए रखें, एक हिस्सा हम मधुबन के लिए रखें, और एक हिस्सा हम लौकिक अलौकिक जो भी रेगुलर सेवा रहती है उसके लिए रख सकते हैं। तो यह हर एक का अपना अपना अलग है, क्योंकि कोई कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है। पर बाबा के यज्ञ के हमें जो भी मिला है बाबा से ही तो मिला है। तो बाबा के कार्य के लिए तो लगाना ही है, क्योंकि उससे ही हमारा मन बाबा में फिर लगा रहेगा। ओम शांति। ओके, तो टाइम हो गया है और बाबा ने वस्तुओं की भी संभाल रखने को बोले। तो अगर अगर कहीं भुलक्कड़ जैसा संस्कार है हमारा तो आज चेंज करें, बाबा के साथ बैठकर ये भी ऐड कर सकते हो। और बहुत सारी मुरली रह गई, मनन चिंतन, टाइम भी हो गया है। तो अ, भाई जी आपको कुछ बताना है? पीछे से मुरली को डिलीट कर दिया ग्रुप से। शायद कल बफर डे रहेगा तो अपना बाबा मिलन का ही मुरली लेंगे कल का, आपको कल ही इन्फॉर्म कर देंगे। जी ओम शांति। तो एक बार ग्रुप में डिस्कस करके कल क्या करना है वो बताएंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे बाबा के साथ। ओम शांति।